नमस्कार साथियों, मैं ए.के. सिंह, सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रधान कार्यालय लखनऊ से बोल रहा हूँ। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रो फाइनेंस पे और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। आपने देखा होगा ये दोनों शब्द आजकल बहुत ही प्रचलन में हैं और लोगों की जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अब ये जानने के पहले कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, हम फाइनेंस समझ लें। और जब फाइनेंस की बात आती है तो आपने सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, अगर वो सबको प्रोवाइड कर दी जाए, दे दी जाए, तो गरीब आदमी भी अपना उद्योग धंधा करके एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है, अच्छी आमदनी कर सकता है। अब माइक्रो फाइनेंस क्या? माइक्रो फाइनेंस जो छोटे छोटे हमारी वित्तीय सेवाएं हैं। मैंने कहा फाइनेंशियल सर्विसेज में मुख्यतः 5 तरह की सर्विसेज हमारी आती हैं। एक तो डिपॉजिट जो बैंक रखता है, फिर लोन या क्रेडिट जिसको आप बोलते हो, फिर इंश्योरेंस की बात आती है, चाहे जानवर का हो, संपत्ति का हो या हमारे जीवन का हो, और उसके साथ साथ रेमिटेंस, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो या एक संस्था से दूसरे संस्था को भेजना हो, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भेजना हो। और साथ ही साथ एक और सेवाएं आती है फाइनेंशियल सर्विसेज में, पेंशन की, कि जब हम काम करना बंद कर दें, रिटायर हो जाए, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमें कुछ पेंशन मिलती रहे ताकि हमारा जीवन यापन अच्छी तरीके से चलता रहे। अब ये करता कौन है? 2-3 तरह की संस्थाएं हैं साथियों जो फाइनेंस को डील करती हैं। एक तो बैंक हो गए, एक प्राइवेट मनी लेंडर जिसको आप साहूकार कहते हो, और तीसरा हमारे जो MFIs है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बैंक तो आप जानते ही हो कि वो डिपॉजिट भी करते हैं, लोन भी करते हैं और रेमिटेंस भी करते हैं, और एजेंसी के आधार पे वो इंश्योरेंस की सर्विसेज और पेंशन की सर्विसेज भी प्रदान करने में सहायता करते हैं। जो हमारे साहूकार होते हैं प्राइवेट मनी लेंडर साथियों, वो केवल लोन देते हैं। उन दोनों की क्या अच्छाइयाँ हैं, कमियां हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ टर्म्स को हम और समझ लें। हमारे जो NBFC की हम बात करते हैं, NBFC माने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस डील करते हैं। इनमें 2 तरह की कंपनियां होती हैं, एक जो डिपॉजिट डील करती हैं, डिपॉजिट भी लेती हैं कुछ लंबे समय के लिए और लोन भी देती हैं, एक केवल जो लोन देती हैं। तो हमारी जो संस्था है सोनाटा की हम बात करें तो हम एक NBFC हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम तो लोन का काम करते हैं, हम ऋण डिपॉजिट की सेवाएं नहीं देते हैं। उसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक की बात आती है RBI की। RBI जानते हो वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में सीड संस्था है जो पूरे वित्तीय क्षेत्र को, बैंकिंग क्षेत्र को जो रेगुलेट करती है। फिर हम बात करें पुअर की बात आएगी। पुअर को हम माइक्रो फाइनेंस देते हैं। तो पुअर है कौन? ज्यादातर देखेंगे ग्रामीण इलाके में, अर्धशहरी क्षेत्र में वो हमारे गरीब जनता होती है। कौन से होते हैं? जो कृषि में ज्यादातर लगे हैं, सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं, महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, माइनॉरिटीज हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे करते हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस चलाते हैं, ये हमारे गरीबों की श्रेणी में ज्यादातर आते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री देखें कि क्या माइक्रो फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में लोन की खास करके जो छोटी छोटी सेवाएं हम देते हैं, उसमें उसका इतिहास क्या रहा है? तो इतिहास पूरे आप देखेंगे जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, साहूकार, वो सदियों से ऋण देते आए हैं, लेकिन उन बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और शोषण करते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1904 से कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज ने काम शुरू किया। 1950 के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, भारतीय स्टेट बैंक सहयोगी बैंक बने। 1969 में आपने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए गए, लीड बैंक की स्कीम आई, और उसके बाद आप देखें 1975 में एक नए बैंकिंग संस्था का प्रादुर्भाव हुआ जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या RRB कहते हैं। उसी समय हमारे कुछ क्षेत्रों में, खास करके आपने देखा होगा गुजरात में सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन एक संस्था प्रारंभ की जिसने माइक्रो फाइनेंस पे काफी काम किया। फिर इन पूरे इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए, चाहे वो सुपरविजन का काम हो, चाहे फाइनेंस देने की बात हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, इसके लिए हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिसमें नाबार्ड 1982 में बना और 1990 में हमारा सिडबी बैंक बना। अब हम जब आगे चले तो 1990 के दशक में ये देखा गया
कि स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह, जिसको एसएचजी और जेएनजी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ। और भारत में ये पाया गया केवल बैंक और महाजन काम नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म वित्त की बात जहां तक है, माइक्रो फाइनेंस की बात है, तो हमारे एमएफआई सेटअप होना शुरू हो गए। और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिफरेंट कानूनों के तहत सेटअप हुए, या तो सोसाइटीज एक्ट के तहत हुए, या फिर ट्रस्ट एक्ट के तहत हुए साथियों, या फिर कंपनीज एक्ट के तहत सेटअप हुए। अंडर डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया गया। अब आता है कि जो हम जैसे सोनाटा है, एनबीएफसी एमएफआई है, हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा रेगुलेटेड है। हम एक लीगल एंटिटी है, कानूनी रूप से हम एक वैध संस्था है। तो हमारे पास पैसा कहां से आता है? क्योंकि हम डिपॉजिट तो लेते नहीं है, तो हमारे पास पैसा आता है, हम बैंकों से लोन लेते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे नाबार्ड सिडबी, उनसे हम लोन लेते हैं, बड़ी एनबीएफसी से हम लोन लेते हैं। साथ ही साथ हमारे जो प्रमोटर होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इक्विटी के रूप में हमको पैसा देते थे। ये हमारी सोर्सेज ऑफ फंड होती हैं। अब प्रश्न आता है कि माइक्रो फाइनेंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे गरीबों के पास आमदनी कम है, आय कम है, तो कैसे उसको बढ़ाया जाए ताकि अच्छा वो जीवन जी सके, चाहे वो कृषि में हो, सेवा के क्षेत्र में, व्यवसाय में हो, तो पैसे की जरूरत होती है। और पैसा हमने कहा तीन ही लोग दे सकते हैं, बैंक्स में, प्राइवेट मनी लेंडर और हमारी एमएफआई। अब 5-6 बिंदु हम आपके नजर में डालना चाहेंगे। आप देखेंगे गरीब की जरूरत क्या होती है, उसको पैसा चाहिए अपने घर के पास मिले, गांव में मिले, हम दौड़ेंगे नहीं बार बार। क्यों? उसमें हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमारी उद्योग धंधा हमारा गड़बड़ होता है, हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। गरीब की आवश्यकता छोटी छोटी होती है माइक्रो फाइनेंस की, और फ्रीक्वेंट होती है, 6 महीने चाहिए, साल भर पे लोन चाहिए, जो बैंक हमको दे नहीं सकता। हमें पैसा अगर 20,000 रुपए चाहिए 5 बकरी खरीदने के लिए, तो 20,000 चाहिए, कम नहीं चाहिए। 15,000 देंगे तो काम पूरा नहीं होगा, 30,000 देंगे तो मिस यूटिलाइज हो जाएगा, उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो हमें पर्याप्त चाहिए, समय से चाहिए, तुरंत चाहिए। और हमारी गरीबों की दो नीड होती है, जो प्रोडक्टिव भी होते हैं कि पैसा लगा के कुछ काम धाम कर सके, कुछ सामाजिक कार्य के लिए भी, पारिवारिक कार्य के लिए जरूरत होती है, जिसके लिए ज्यादातर आप देखेंगे बैंक को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है, लोन की प्रोडक्ट नहीं है जो हमारी जरूरत के हिसाब से गरीब को दे सके। डॉक्यूमेंट उनके पास या तो होते नहीं है, पर्याप्त नहीं होते। जैसे आप कहोगे बैंक कहेगा इनकम की डॉक्यूमेंट दिखाओ, या अपने मकान की संपत्ति के दिखाओ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार वगैरह आने के बाद केवाईसी के डॉक्यूमेंट तो फिलहाल मिल भी आ रहे हैं, वो कोलेक्टर नहीं दे सकते हैं, कोई सिक्योरिटी लोन लेने के लिए नहीं दे सकते, तो बैंक उनको देगा नहीं। अब आता है कि बहुत ही इजी प्रोसेस हो, एप्लीकेशन आराम से भर जाए, आराम से सैंक्शन हो जाए, आराम से डिसबर्समेंट हो जाए, कलेक्शन का प्रोसेस आसान हो, उनके गांव में घर में जाके हम कर सकें। इस काम में हमने देखा है कि बैंक नहीं कर पाता है कायदे से, उनकी सुविधा के अनुसार, इसलिए एमएफआई का रोल बहुत बढ़ जाता है। उनको लोन हमने अदा कर दिया 25,000 दिया, हमको 50,000 चाहिए, रीलैंडिंग चाहिए, उसके लिए भी एमएफआई उनकी तुरंत मदद करता है, जो कि बाकी संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। देखा गया है गरीब को कि उसको ब्याज रिजनेबल हो, घर पे लोन मिले, बैंक ब्याज तो कम लेता है, 8 से 10%, 12% लेता है, लेकिन जल्दी लोन ही नहीं मिल पाता। और जो प्राइवेट मनी लेंडर है वो शोषण करेंगे 60%, 100%, 500%, जबकि हमारी एमएफआई है 15%, 18% से लेके 20, 22, 24, 25% के देते हैं, जिसको गरीब आसानी से बियर कर सकता है। उसको बीच में कोई दलाल नहीं करना पड़ता है, हमारा कंपनी का आदमी जाता है, उनको गाँव में सारे डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल कर देता है। इस प्रकार साथियों में देखा, गरीबों में खासकर की महिलाएं सबसे गरीब होती हैं। उसके दो कारण हैं। पहला, उनको निर्णय लेने की जो प्रक्रिया परिवार में होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है पुरुष प्रधान समाज में। दूसरा, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनकम नहीं होती है, तो उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। जब ये महिला, सोनाटा में आप देखेंगे 7%, 7.5 लाख बारोवर हमारे सब महिलाएं हैं। पुरुष को बारोवर हो सकता है, लेकिन मुख्य हमारा जो लोनी है वो महिला है। जब वो पैसा लेके आती है, उस पैसे से कोई रोजगार धंधा कृषि में या हमारे कुटीर उद्योग में काम धंधा करता है, चाहे उसका लड़का करे, चाहे उसका पति करे, पैसा महिला लेके आ रही है, इसलिए उसका मान सम्मान बढ़ता है परिवार में। निर्णय लेने में उसके विचार का ध्यान रखा जाता है। नई प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, आमदनी क्रिएट होती है, तो उसमें भी उसका नाम आता है। इस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी जैसी संस्था सोनाटा इसमें अग्रणी रोल अदा कर रही है। तो साथियों, आपको
अच्छा लगा होगा। बाकी कुछ बिंदु हैं वो अगले सेशंस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।